हाय स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक फार्मूला बताई EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, वो मैंने समझाई और उससे रिलेटेड हम सम भी करके है। जैसे कि मैंने आपको बताया ये पूरा चैप्टर फार्मूलाज पे डिपेंड है। फार्मूलाज आपको आनी चाहिए, सिर्फ क्या मिला हुआ है और फार्मूला में सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, सिंपल है। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में मैं आपको 5 फार्मूला बताऊंगा और उससे रिलेटेड हम सम करेंगे। ठीक है ना, तो आप देख सकते हो अभी हमारे पास फर्स्ट नंबर फार्मूला तो हम सीख के हैं। अभी देखो सेकंड नंबर फार्मूला आप देख सकते हो क्या मिला हुआ है हमें, ऑर्डरिंग लेवल। अगर जो ऑर्डरिंग लेवल फाइंड करना है तो उसकी फार्मूला होती है मैक्सिमम कंजप्शन इनटू मैक्सिमम टाइम। आपको क्वेश्चन में मिला होगा मैक्सिमम कंजप्शन मतलब हम मटेरियल कितना कंज्यूम कर रहे हैं ज़्यादा में ज़्यादा, ठीक है, और मैक्सिमम टाइम मतलब उसमें कितना टाइम लग रहा है कंज्यूम करने में, यूज़ करने में, ऑर्डर पूरा करने में। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में मिला होगा मैक्सिमम कंजप्शन एंड मैक्सिमम टाइम। अगर जो मैक्सिमम कंजप्शन और मैक्सिमम टाइम का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें OL मिल जाएगा। OL मतलब ऑर्डरिंग लेवल हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो हुई हमारी सेकंड नंबर फार्मूला। अभी हम कर रहे हैं थर्ड नंबर फार्मूला। थर्ड नंबर फार्मूला क्या है, मिनिमम लेवल। अभी मिनिमम लेवल अगर जो मुझे फाइंड करना हो तो सबसे पहले OL मतलब ये जो ऊपर आप फाइंड करके ऑर्डरिंग लेवल, इसको शॉर्ट में OL भी बोलते हैं। तो OL आपको पहले फाइंड करना है, ऑर्डरिंग लेवल, उसके बाद ही मिनिमम लेवल और मैक्सिमम लेवल आप फाइंड कर सकते हो। तो OL जो है ये ऑर्डरिंग लेवल, उसमें माइनस करेंगे हम नॉर्मल कंजप्शन इनटू नॉर्मल टाइम। देखो नॉर्मल कंजप्शन बोलो या एवरेज कंजप्शन, बात एक ही है। कभी क्वेश्चन में आपको नॉर्मल कंजप्शन मिला होगा, कभी एवरेज कंजप्शन मिला होगा, कभी क्या होगा मिनिमम कंजप्शन और मैक्सिमम कंजप्शन दोनों मिले होंगे। तो आपको नॉर्मल कंजप्शन फाइंड करना पड़ेगा। किस तरह, आप देख सकते हो यहाँ पे नीचे नॉर्मल कंजप्शन। नॉर्मल कंजप्शन अगर जो फाइंड करना हो तो उसकी फॉर्मूला क्या है, मिनिमम कंजप्शन और मैक्सिमम कंजप्शन दोनों का मैं प्लस करूंगा और फिर 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे मिल जाएगा नॉर्मल कंजप्शन। मीन्स क्या होगा, मिनिमम कंजप्शन प्लस मैक्सिमम कंजप्शन दोनों का प्लस करके 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे मिल जाएगा नॉर्मल कंजप्शन। नॉर्मल कंजप्शन बोलो या एवरेज कंजप्शन। इसी तरह नॉर्मल टाइम, तो मुझे नॉर्मल टाइम चाहिए। तो नॉर्मल टाइम क्वेश्चन में कभी कभी मिला होगा, कभी कभी एवरेज टाइम मिला होगा, कभी कभी नॉर्मल टाइम नहीं मिला होगा, मिनिमम टाइम और मैक्सिमम टाइम मिला होगा, तो वो उसमें से भी आप नॉर्मल फाइंड कर सकते हो। इस तरह आप देख सकते हो, जस्ट अ मिनट, आप देख सकते हो नॉर्मल टाइम। ठीक है, तो वो किस तरह फाइंड करोगे, मिनिमम टाइम और मैक्सिमम टाइम दोनों का प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो नॉर्मल टाइम की भी फॉर्मूला है मिनिमम टाइम प्लस मैक्सिमम टाइम दोनों का प्लस करके 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे मिल जाएगा नॉर्मल टाइम या एवरेज टाइम। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो इस तरह ये हमारी फॉर्मूला हुई थर्ड नंबर मिनिमम लेवल। ठीक है, उसकी फॉर्मूला OL मतलब ऑर्डरिंग लेवल और ब्रैकेट में लिखा हुआ है नॉर्मल कंजप्शन इनटू नॉर्मल टाइम। ये फॉर्मूला है, आप नोटबुक में लिख लेना। ठीक है, इसके बाद है मैक्सिमम लेवल। अभी मैक्सिमम लेवल की फार्मूला क्या होगी, OL मतलब ऑर्डरिंग लेवल जो हम फाइंड करके सेकंड नंबर फार्मूला में। ठीक है ना, OL ऑर्डरिंग लेवल, उसमें से माइनस करूंगा, ब्रैकेट में लिखना। ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, ये देखो मिनिमम कंजप्शन इनटू मिनिमम टाइम मल्टीप्लाई है, ध्यान रखना मल्टीप्लाई है। तो मिनिमम कंजप्शन इनटू मिनिमम टाइम जो भी मल्टीप्लाई आया वो OL में से माइनस करूंगा और प्लस OQ मतलब जो फर्स्ट नंबर फॉर्मूला ऑर्डर क्वांटिटी, OQ बोलो या EOQ, बात एक ही है। कभी कभी क्वेश्चन में OQ मिला होता है, कभी कभी हमें फाइंड करना पड़ता है। फर्स्ट फार्मूला में हम सीख के हैं OQ किस तरह फाइंड करना है, OQ बोलो या EOQ एक ही बात है। ठीक है, तो मैक्सिमम लेवल की ये फॉर्मूला है, OL माइनस में ब्रैकेट में लिखूंगा मिनिमम कंजप्शन इनटू मिनिमम टाइम एंड प्लस OQ। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखनी है। इसके बाद फिफ्थ नंबर फॉर्मूला है एवरेज लेवल। अभी देखो एवरेज लेवल की 2 फॉर्मूला है। फर्स्ट नंबर फॉर्मूला मिनिमम लेवल जो आपने फाइंड की यहाँ पे थर्ड नंबर में मिनिमम लेवल, ठीक है ना, प्लस OQ का हाफ करना है, हाफ ऑफ OQ। देखो ये भी फॉर्मूला लगा सकते हो, पर और में एक और फॉर्मूला है। देखो एवरेज लेवल आपको फाइंड करना हो तो मिनिमम लेवल और मैक्सिमम लेवल जो आपने फाइंड किया थर्ड फार्मूला में और फोर्थ फार्मूला में, थर्ड फार्मूला में आपने मिनिमम लेवल फाइंड किया, फोर्थ फार्मूला में आपने मैक्सिमम लेवल फाइंड किया, दोनों का प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो तो हमें एवरेज लेवल मिल जाएगी। ये भी लगा सकते हो, पर ये भी आपको फार्मूला दोनों याद होनी चाहिए। ये भी फार्मूला है मिनिमम लेवल प्लस हाफ ऑफ OQ। ये कब फार्मूला लगेगी, अगर जो क्वेश्चन में आपको बोला है कि मिनिमम लेवल फाइंड करो ऑन द बेसिस ऑफ OQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के हिसाब से अगर जो एवरेज लेवल निकालना है
तो आपको कंपलसरी ये वाली फॉर्मूला लगानी है, ध्यान रखना। और अगर जो क्वेश्चन में कुछ नहीं बोल रहा है, सिर्फ बोल रहा है एवरेज लेवल फाइंड करो, तो आप कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो, दोनों राइट है, ठीक है, इट्स योर चॉइस। तो ये ध्यान रखना, दोनों फॉर्मूला है, ओके, एवरेज लेवल की। इसके बाद एक और फॉर्मूला 6 नंबर डेंजर लेवल, ठीक है। तो डेंजर लेवल की फॉर्मूला होती है नॉर्मल कंजप्शन। नॉर्मल कंजप्शन मैंने बताया, नॉर्मल मतलब एवरेज ही होता है। वो किस तरह फाइंड करते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला बताई, मिनिमम कंजप्शन प्लस मैक्सिमम कंजप्शन डिवाइडेड 2, ठीक है ना। तो वो नॉर्मल कंजप्शन इनटू मैक्सिमम टाइम फॉर इमरजेंसी परचेस। देखो इमरजेंसी परचेस बताएगा, ये इसका टाइम आपको अलग से मिला होगा, वो डेंजर लेवल में ही काम आएगा, ठीक है। तो डेंजर लेवल की फॉर्मूला क्या है, नॉर्मल कंजप्शन इनटू मैक्सिमम टाइम फॉर इमरजेंसी परचेस, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये 5 फार्मूला है, इस 5 फार्मूला से रिलेटेड आज हम सम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको ये जो मैंने फार्मूला एक्सप्लेन की, आप नोटबुक में लिख लें, ठीक है। तो अभी हम सम स्टार्ट करते हैं, ओके। अभी हमारे पास इलस्ट्रेशन 2 है, तो उसकी मीनिंग समझें। देखो क्या मिला हुआ है इलस्ट्रेशन 2 में, क्या बता रहा है, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ कंजप्शन ऑफ मटीरियल इन अ फैक्ट्री। मतलब एक फैक्ट्री में मटीरियल का कितना यूज हो रहा है उसका डेटा आपको नीचे दिया गया है, ठीक है ना। फिर क्या बता रहा है, नॉर्मल कंजप्शन। देखो नॉर्मल कंजप्शन मिला हुआ है, नॉर्मल कंजप्शन मतलब एवरेज कंजप्शन मैंने आपको बताया, ठीक है ना। तो नॉर्मल कंजप्शन कितना है आपका 100 है, और मिनिमम कंजप्शन हमें दिया हुआ है 60, और मैक्सिमम कंजप्शन दिया हुआ है 130, ठीक है ना। तो देखो अगर जो देखा जाए नॉर्मल कंजप्शन मतलब एवरेज कंजप्शन ही होता है। अगर जो आपको मिला हुआ है तो मैं ये 100 ही लूँगा, और सपोज करो मुझे नहीं मिला होता तो मैं क्या करता, मिनिमम कंजप्शन और मैक्सिमम कंजप्शन दोनों का प्लस करता और 2 से डिवाइड करता। जैसे कि ये 60 है और ये 130 है, 60 और 130 का प्लस करता 190, उसका मैं हाफ कर देता 90 मतलब 2 से डिवाइड करता तो 95 आता। पर यहाँ पे आपको 100 दिया हुआ है, ठीक है। अगर जो मैं फार्मूला से फाइंड करता तो 95 आता, पर यहाँ पे आपको अगर जो नॉर्मल कंजप्शन दिया हुआ है तो आपको यही लेना है 100, ठीक है। तो नॉर्मल कंजप्शन हमें 100 दिया हुआ है, मिनिमम कंजप्शन 60 मिला हुआ है, और मैक्सिमम कंजप्शन 130 मिला हुआ है, ठीक है। फिर इसके आगे हमें क्या मिला हुआ है, इसके आगे मिला हुआ है ऑर्डर क्वांटिटी। ऑर्डर क्वांटिटी मतलब OQ, जो हम मैक्सिमम लेवल है उसमें OQ चाहिए, तो वो आपको मिला हुआ है 5000 यूनिट्स, ठीक है। आप देख सकते हो ये OQ मिला हुआ है। इसके बाद री ऑर्डर पीरियड दिया हुआ है। अभी री ऑर्डर पीरियड मतलब ये टाइम आपको बता रहा है, तो आप देख सकते हो टाइम कितना मिला हुआ है। देखो ये लिखा हुआ है 25 to 30 डेज, मतलब 25 जो हुआ ना वो आपका क्या हुआ, मिनिमम टाइम, और 30 जो हुआ वो मैक्सिमम टाइम हुआ, ठीक है। ये मिनिमम टाइम है और ये मैक्सिमम टाइम है, नॉर्मल टाइम नहीं मिला हुआ है। तो नॉर्मल टाइम मुझे निकालना होगा तो दोनों का प्लस करूँगा, मतलब मिनिमम टाइम 25, उसमें प्लस करूँगा मैं मैक्सिमम टाइम, दोनों का प्लस करके 2 से डिवाइड करूँगा, तो दोनों का प्लस करूँगा तो 55 आएगा, और डिवाइड करूँगा तो 27.5 आएगा, ओके। तो वो आपको मतलब नॉर्मल टाइम हुआ 27.5। तो हमें देखो इसमें नॉर्मल टाइम नहीं मिला हुआ है, तो इस तरह फाइंड करना है आपको, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है ना। तो अभी देखो आगे क्या बता रहा है, तो क्या बता रहा है, डिटरमाइन मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल एंड ऑर्डरिंग लेवल। तो 3 चीज़ें हमें इसमें फाइंड करनी है, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल और ऑर्डरिंग लेवल। सबसे पहले आपको OL फाइंड करना है, ऑर्डरिंग लेवल, ठीक है ना। तो पहले ऑर्डरिंग लेवल फाइंड करेंगे, फिर मिनिमम लेवल, फिर मैक्सिमम लेवल, इस तरह फाइंड करेंगे। तो ये पूरा क्वेश्चन मतलब हमें मिला हुआ है और फार्मूला में खाली वैल्यू पुट करनी है, ठीक है ना। तो अभी हम सम बोर्ड पे स्टार्ट करते हैं, ओके। तो इस तरह हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ा, और क्वेश्चन में जो भी चीज़ें मिली हुई थी मैंने बोर्ड पे लिखी, ठीक है ना। हमने जिस तरह क्वेश्चन पढ़ा, देखो क्या मिला हुआ है, नॉर्मल कंजप्शन 100 यूनिट मिला हुआ है, मिनिमम कंजप्शन 60, मैक्सिमम कंजप्शन 130, ठीक है। जो क्वेश्चन में मिला हुआ था वही मैंने लिखा है। फिर OQ ऑर्डर क्वांटिटी मिला हुआ है 5000 यूनिट्स, मिनिमम टाइम मिला हुआ था 25 डेज एंड मैक्सिमम टाइम था 30 डेज, और ये नॉर्मल टाइम मैंने फाइंड किया, ठीक है ना। जैसे मैंने क्वेश्चन पढ़ा उस टाइम पे भी मैंने एक्सप्लेन किया। तो नॉर्मल टाइम जो है, नॉर्मल टाइम या एवरेज टाइम एक ही बात है, तो दोनों का प्लस करना है, मिनिमम टाइम मैक्सिमम टाइम दोनों का प्लस करके 2 से डिवाइड, तो आपका जो नॉर्मल टाइम है 27.5, ठीक है ना। तो इस तरह ये फाइंड किया, बाकी सब आपको क्वेश्चन में मिला हुआ है। अभी हमें 3 चीजें फाइंड करनी है। सबसे पहले OL ऑर्डरिंग लेवल, बिल्कुल इजी है, सिर्फ फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए, सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम
ओ एल ऑर्डरिंग लेवल फाइंड करेंगे। उसकी फॉर्मूला हमारी क्या होती है, मैक्सिमम टाइम इंटू मैक्सिमम कंजप्शन इंटू मैक्सिमम टाइम। ठीक है, तो सिर्फ दोनों का मल्टीप्लाई करना है, मैक्सिमम कंजप्शन, फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए, मैक्सिमम कंजप्शन इंटू मैक्सिमम टाइम। ठीक है ना, ये हमारी फॉर्मूला। तो मैक्सिमम कंजप्शन क्या है हमारा, मैक्सिमम कंजप्शन है हमारा 130, ओके, और मैक्सिमम टाइम हमारा क्या है 30। बस इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3900 यूनिट्स। तो ये आपका ओएल ऑर्डरिंग लेवल आ गया। ठीक है, अभी सेकंड नंबर फॉर्मूला हमारी मिनिमम लेवल। ठीक है ना, तो अभी हमें फाइंड करना है मिनिमम लेवल। तो मिनिमम लेवल की फॉर्मूला हमारी सबसे पहले ओएल मतलब ऑर्डरिंग लेवल जो आपने ऊपर फाइंड किया वही, माइनस ब्रैकेट में नॉर्मल कंजप्शन, नॉर्मल बोलो या एवरेज एक ही बात है, नॉर्मल कंजप्शन इनटू नॉर्मल टाइम। ठीक है, ये हमारी फॉर्मूला, नॉर्मल कंजप्शन इनटू नॉर्मल टाइम, ये फॉर्मूला है। अभी फॉर्मूला में वैल्यू पुट करूंगा और कुछ भी नहीं। तो आप देख सकते हो ओएल आपने फाइंड किया ऊपर 3900 माइनस नॉर्मल कंजप्शन आपका कितना है 100, ओके, और नॉर्मल टाइम आपने फाइंड किया था 27.5, इस तरह। ठीक है, तो ये 3900 से इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा 2750, ओके। 3900 में से 2750 में माइनस करूंगा तो हमें मिल जाएगा मिनिमम लेवल मिल जाएगा 3900 माइनस 2750। ठीक है, तो क्या आया 1150 यूनिट्स। तो ये हमें मिल गया मिनिमम लेवल। सिर्फ आपको फॉर्मूला याद होनी चाहिए, फिर वैल्यू पुट करनी है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अभी हमें क्या फाइंड करना है, थर्ड नंबर मैक्सिमम लेवल फाइंड करना है हमें, मैक्सिमम लेवल, ओके। मैक्सिमम लेवल की फॉर्मूला ओएल मतलब ऑर्डरिंग लेवल जो आपने फाइंड किया उसको ओएल बोलते हैं, माइनस मिनिमम टाइम मल्टीप्लाई मिनिमम कंजप्शन इनटू मिनिमम टाइम, या मिनिमम टाइम इनटू मिनिमम कंजप्शन, एक ही बात है। मिनिमम कंजप्शन लिख देते हैं पहले, मिनिमम कंजप्शन, ठीक है, इनटू मिनिमम टाइम। ठीक है, उसको ब्रैकेट में रखना, फिर प्लस ओक्यू ऑर्डरिंग क्वांटिटी। ठीक है ना, ओक्यू भी मिला हुआ है हमें। तो ये हमारी मैक्सिमम लेवल की फॉर्मूला है, ओएल माइनस ब्रैकेट में मिनिमम कंजप्शन इनटू मिनिमम टाइम, ठीक है, प्लस ओक्यू। तो आपका ओएल कितना है 3900 है, और मिनिमम कंजप्शन कितना है 25, सॉरी मिनिमम कंजप्शन ये है, मिनिमम कंजप्शन 60 है। ठीक है, और मिनिमम टाइम आपका 25, ओके, इस तरह करना है। और प्लस ओक्यू आपको 5000 यूनिट्स दिया हुआ है, ये आपका ओक्यू। ठीक है, अभी क्या करूंगा, ये 3900 माइनस 60 इंटू 25 1500 होगा। ठीक है, 60 इंटू 25 1500 होगा, 1500 और प्लस 5000। तो अभी क्या करूंगा 3900 में से 1500 माइनस करो और 5000 प्लस करो, सिंपल। ठीक है ना, 3900 में से 1500 माइनस करो एंड 5000 प्लस करो, तो कितना आया 7400 यूनिट्स, 7400 यूनिट्स, ओके। तो इस तरह हमारे तीनों आ गए, हमने तीनों फाइंड कर लिए। सिंपल है, सिर्फ आपको क्या है, सबसे पहले तो ये आपको जो मिला हुआ है वो लिख लो, और उसके बाद फॉर्मूला में खाली वैल्यू पुट करनी है, सिंपल, ओके। तो यहाँ पे ये सम कंप्लीट हो गया। इसी टाइप का एक और सम करते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास इलस्ट्रेशन 4 है, तो उसकी मीनिंग समझे। देखो हमें क्या मिला हुआ है, इलस्ट्रेशन 4, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, नीचे जो इंफॉर्मेशन दी हुई है कैलकुलेट, उसमें से हमें कैलकुलेट करना है, ये फाइंड करना है। फर्स्ट पॉइंट है हमें EOQ, देखो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जो हम लास्ट वीडियो में सीख के आए, EOQ हमें फाइंड करना है, ठीक है ना। फिर दूसरा फाइंड करना है रीऑर्डर स्टॉक लेवल, मतलब ये ऑर्डरिंग लेवल है OL, ठीक है। इसके बाद मिनिमम लेवल फाइंड करना है, मिनिमम स्टॉक लेवल बोलो या मिनिमम लेवल, एक ही बात है। इसके बाद मैक्सिमम स्टॉक लेवल मतलब मैक्सिमम लेवल। तो ये चार चीज़ें फाइंड करनी है।
पहले इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो आप लास्ट वीडियो में सीखे पहली फॉर्मूला वो, ठीक है ना। उसके बाद ओएल, इसके बाद मिनिमम लेवल और मैक्सिमम लेवल, ये चार चीज़ें हमें फाइंड करनी है। और हमें मिला क्या हुआ है, क्वेश्चन देखें, देखो हमें मिला क्या हुआ है। सबसे पहले हमें मिला हुआ है एनुअल यूसेज। एनुअल यूसेज मतलब ये ए मिला हुआ है, EOQ में काम आएगा, ठीक है ना। तो एनुअल कंजप्शन दिया हुआ है 2500 यूनिट्स। और इसके बाद दिया हुआ है कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट मतलब ये P मिला हुआ है, ठीक है ना, ₹10। इसके बाद है कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, मतलब ये O मिला हुआ है, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है, ₹200। इसके बाद कैरिंग कॉस्ट दिया हुआ है। कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में आप देखो तो परसेंटेज में है तो कौन सी फॉर्मूला लगेगी, डिवाइड में P आएगा, रूट में 2AO डिवाइड में CP, ठीक है ना, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था। तो कैरिंग कॉस्ट हम कैसे लेंगे, C = 10 और परसेंटेज है तो डिवाइड में 100, ठीक है। तो मतलब C क्या होगा हमारा 0.1 होगा, इस तरह, ठीक है ना। तो इसमें से इन 4 पॉइंट में से हमें EOQ मिलेगा, ओके। इन 4 पॉइंट में से हमें EOQ जो फर्स्ट पॉइंट फाइंड करनी है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, उसमें से मिलेगा। इसके बाद हमें क्या मिला हुआ है, ऑर्डरिंग पीरियड दिया हुआ है। पीरियड मतलब टाइम बताएगा ये। ऑर्डरिंग पीरियड क्या बता रहा है, 2 to 3 वीक, 2 से 3 वीक। मतलब ये जो है 2 जो दिया हुआ है 2 वीक, ये मिनिमम टाइम है और ये मैक्सिमम टाइम है, ठीक है ना। 2 से लेकर 3 वीक तक, मतलब 2 जो है वो आपका मिनिमम टाइम हुआ और ये 3 वीक जो है वो मैक्सिमम टाइम हुआ। और मुझे नॉर्मल निकालना हो तो दोनों का प्लस करके 2 से डिवाइड कर दूंगा, मतलब इस तरह हो जाएगा 2 + 3 / 2, ठीक है। तो सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा 2.5, मतलब हमारा नॉर्मल टाइम जो आएगा वो 2.5 आएगा, ओके, इस तरह। तो हमें तीनों मिल गया, मिनिमम टाइम 2 हुआ, मैक्सिमम टाइम 3 हुआ और नॉर्मल टाइम 2.5, ओके, क्योंकि फार्मूला में चाहिए हमें। इसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, एवरेज यूसेज। एवरेज यूसेज मिला हुआ है, मतलब ये नॉर्मल कंजप्शन है। नॉर्मल कंजप्शन बोलो या एवरेज कंजप्शन, एक ही बात है। तो 45 यूनिट्स है, ठीक है, ये आपका क्या है, नॉर्मल कंजप्शन। और इसके बाद ये मैक्सिमम कंजप्शन दिया हुआ है 60। अभी आपको क्या दिया हुआ है, नॉर्मल कंजप्शन और मैक्सिमम कंजप्शन दोनों मिले हुए हैं, मिनिमम कंजप्शन नहीं मिला हुआ है। तो मिनिमम कंजप्शन आपको फाइंड करना पड़ेगा। किस तरह करोगे आप, जैसे कि नॉर्मल कंजप्शन की फार्मूला है हमारी, नॉर्मल कंजप्शन शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। उसकी फार्मूला हमारी मिनिमम कंजप्शन प्लस मैंने आपको बताया था मैक्सिमम कंजप्शन, ठीक है, मैक्सिमम कंजप्शन / 2, ये हमारी फॉर्मूला है। तो नॉर्मल कंजप्शन आपको दिया हुआ है कितना है, 45 है नॉर्मल कंजप्शन। और मिनिमम कंजप्शन हमें फाइंड करना है, ये मिनिमम कंजप्शन हमें फाइंड करना है, प्लस आपका मैक्सिमम कंजप्शन क्या दिया हुआ है 60, ठीक है। मैं क्वेश्चन में भी समझा रहा हूँ, बोर्ड पे भी समझाऊंगा, ठीक है। फिर क्या होगा, ये मैंने 60 रखा, अभी 2 जो है यहाँ पे ये डिवाइड में है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ओके। तो 45 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या हो जाएगा 90, इस तरह लिखूँ मैं 90। और इक्वल्स टू क्या होगा, ये मैं मिनिमम कंजप्शन सेम रखूँगा, मिनिमम कंजप्शन, ओके, और प्लस मैक्सिमम कंजप्शन आपको ये 60 मिला हुआ प्लस 60 सेम रख रहा हूँ, ओके। तो ये 90 और ये प्लस 60 है, इधर लेके आऊँगा तो इक्वल्स टू का हिस्सा लेके आऊँगा तो माइनस हो जाएगा, और इक्वल्स टू मिनिमम कंजप्शन। तो अब देखो मिनिमम कंजप्शन कितना हुआ, मिनिमम कंजप्शन हमारा हुआ 90 में से 60 माइनस करूँ तो कितना हुआ 30, ठीक है। इस तरह भाई आपको ये फाइंड करना है मिनिमम कंजप्शन, ओके। तो सिंपल है, आपको क्या मिला हुआ है और किस तरह हमें यूज़ करना है। ये हमें नॉर्मल कंजप्शन दिया हुआ है और ये मैक्सिमम कंजप्शन, मिनिमम कंजप्शन नहीं मिला हुआ है, तो इस तरह आपको फाइंड करना है। बोर्ड पे भी मैं समझाऊंगा, पर यहाँ पे क्या क्वेश्चन में इजीली आपको समझ में आएगा तो अच्छा मतलब बोर्ड पे भी कराऊंगा तो इजी समझ में आएगा, ओके। तो यहाँ पे ये हमने क्वेश्चन फाइंड मतलब पढ़ लिया, अभी हम इसको बोर्ड पे करते हैं, ठीक है। तो इस तरह हमने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन में क्या क्या मिला हुआ है वो मैंने लिख लिया। देखो क्या क्या मिला हुआ था, ए एनुअल कंजप्शन दिया हुआ था, पी कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ था, पी ओ मिला हुआ है ऑर्डरिंग कॉस्ट, सी जो है कैरिंग कॉस्ट जो है वो परसेंटेज में है, परसेंटेज में तो मैंने क्या किया 10/100 किया, मतलब सी जो हुआ वो 0.1 हुआ, ठीक है ना। परसेंटेज में होता 100 से डिवाइड करते हैं परसेंटेज में हो तो। इसके बाद आपको मिनिमम टाइम दिया हुआ 2 वीक, मैक्सिमम टाइम दिया हुआ है 3 वीक और नॉर्मल कंजप्शन दिया हुआ है 45, मैक्सिमम कंजप्शन दिया हुआ है 60, ठीक है। ये चीजें दी हुई है। अभी मैंने नॉर्मल टाइम भी नहीं लिखा, पहले नॉर्मल टाइम भी लिखना पड़ेगा,
ठीक है ना, क्योंकि हमें फॉर्मूला में चाहिए नॉर्मल टाइम पहले तो नॉर्मल टाइम किस तरह निकालोगे, मिनिमम टाइम और मैक्सिमम टाइम दोनों का प्लस करूंगा, 2 + 3 और डिवाइडेड 2 करूंगा तो क्या आया 2.5, दोनों का प्लस करो 5 को 2 से डिवाइड करो 2.5 आएगा। तो कहने का मतलब ये मिनिमम टाइम 2 वीक मिला हुआ है क्वेश्चन में, मैक्सिमम टाइम 3 वीक क्वेश्चन में मिला हुआ है, नॉर्मल टाइम मैंने फाइंड किया, ठीक है ना इस तरह। फिर क्वेश्चन में नॉर्मल कंजप्शन, एवरेज कंजप्शन या एवरेज यूसेज है, एवरेज यूसेज, एवरेज कंजप्शन, नॉर्मल कंजप्शन एक ही बात है, वो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। नॉर्मल कंजप्शन 45 यूनिट, मैक्सिमम कंजप्शन 60 यूनिट, ये दोनों मिले हुए हैं और मिनिमम फाइंड किया, क्वेश्चन में भी मैंने एक्सप्लेन किया। देखो किस तरह फाइंड किया मैं बता देता हूं भाई। नॉर्मल कंजप्शन, हमारी नॉर्मल कंजप्शन की फॉर्मूला क्या होती है, नॉर्मल कंजप्शन इक्वल्स टू मिनिमम कंजप्शन, ठीक है, मिनिमम कंजप्शन प्लस मैक्सिमम कंजप्शन, ठीक है, मिनिमम कंजप्शन प्लस मैक्सिमम कंजप्शन डिवाइडेड 2, ये नॉर्मल कंजप्शन की फॉर्मूला होती है। तो नॉर्मल कंजप्शन हमें मिला हुआ है, नॉर्मल कंजप्शन कितना मिला हुआ है 45, ठीक है, और मिनिमम कंजप्शन हमें फाइंड करना है, नहीं मिला हुआ है, मिनिमम कंजप्शन हमें नहीं मिला हुआ है, यही फाइंड करना है, और मैक्सिमम मिला हुआ है, मैक्सिमम कंजप्शन कितना है 60 यूनिट, ठीक है, और डिवाइडेड 2। फिर क्या किया, ये 45 से 2 डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में लेके आया और ये सेम रखूंगा, मिनिमम कंजप्शन, ओके, मिनिमम कंजप्शन प्लस 60। सिर्फ क्या किया, ये 45 है, 45 सेम रखा, 2 डिवाइड में मल्टीप्लाई में लेके आया, फिर ये दोनों सेम रखा, फिर क्या करूंगा, दोनों का मल्टीप्लाई करूं 90 और प्लस 60 है, इक्वल टू के साइड आएगा तो -60 और हमें मिनिमम कंजप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो 90 में 60 का 30, तो वही लिखा मैंने मिनिमम कंजप्शन 30 यूनिट, ठीक है ना। तो 90 में 60 माइनस किया, हमें मिल गया मिनिमम कंजप्शन, ओके। तो इस तरह पहले आपको ये फाइंड करना है। तो पहले जो है फार्मूला में जो जो चाहिए वो सब पहले देख लो, फाइंड कर लो। जैसे कि इसमें भी मिनिमम टाइम मिला हुआ है, मैक्सिमम टाइम मिला हुआ है, तो नॉर्मल टाइम फाइंड करना है, दोनों का प्लस करके 2 से डिवाइड कर दिया, मिनिमम टाइम प्लस मैक्सिमम टाइम, ठीक है। तो तीनों चीजें टाइम की मिल गई। इसी तरह कंजप्शन, नॉर्मल कंजप्शन और मैक्सिमम कंजप्शन मिला हुआ है, मिनिमम कंजप्शन मैंने इस तरह फाइंड किया, तो तीनों चीजें मिल गई, ठीक है। तो पहले आपको ये सब फाइंड करना है, उसके बाद फार्मूला में खाली वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। और 4 चीजें फाइंड करनी है, ये आपको जो मैंने मिनिमम कंजप्शन फाइंड किया ये आपको लिखना है, ठीक है, मैं रफ कर रहा हूँ, स्पेस नहीं है। तो इस तरह यहाँ पे ये सब चीजें मिल गई। अभी हमें 4 चीजें फाइंड करनी है। सबसे पहले EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, वो फाइंड करना है। तो हम पहले EOQ फाइंड करेंगे। EOQ कौन सी फॉर्मूला लगेगी, 2AO डिवाइड में CP, ये फॉर्मूला लगेगी, क्यों, क्योंकि C जो है कैरिंग कॉस्ट जो है वो परसेंटेज में दी हुई है, तो ये वाली फॉर्मूला लगेगी, ठीक है। तो वैल्यू पुट करूंगा मैं, वैल्यू पुट करूं 2 और A की जगह पे रखूंगा 2500 और O आपका O है 200 एंड डिवाइड में C है 0.1 एंड P आपका 10, ठीक है। इसका रूट निकालेंगे, फिर इसके इक्वल्स में इन सब का इंटू करूं तो कितना होगा, 2 × 25 × 2, तो 100 हुआ, 100 एंड मीन्स 10 लाख हुआ, ठीक है ना। तीनों का मल्टीप्लाई करोगे 2 × 2500 इंटू 200 तो 10 लाख आएगा। कर लेते हैं एक बार, 2 × 2500 इंटू 200, ठीक है ना, 10 लाख बराबर है 10 लाख, और डिवाइड में 0.1 को 10 से मल्टीप्लाई करूं 1 होगा, तो 1 से डिवाइड करूंगा तो सेम ही 10 लाख आने वाला है। तो 10 लाख का रूट क्या होगा 1000, तो 1000 यूनिट्स, तो ये आपका आ गया EOQ, ठीक है। तो ये फर्स्ट नंबर मिल गया। अभी OL ऑर्डरिंग लेवल, ठीक है ना, सेकंड नंबर हमें फाइंड करना है OL ऑर्डरिंग लेवल। ऑर्डरिंग लेवल की फॉर्मूला हमारी मैक्सिमम कंजप्शन इनटू मैक्सिमम टाइम, ठीक है ना, फॉर्मूला याद होनी चाहिए, मैक्सिमम कंजप्शन
इंटू मैक्सिमम टाइम। ओके, इस तरह। तो मैक्सिमम कंजप्शन, हमारा मैक्सिमम कंजप्शन कितना है 60 यूनिट्स, ठीक है। और मैक्सिमम टाइम कितना है हमारा, मैक्सिमम टाइम है 3 वीक। तो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्या हो गया 180 यूनिट्स। ये हमारा हो गया ओएल, ऑर्डरिंग लेवल। अभी इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, मिनिमम लेवल। ओके, मिनिमम लेवल। तो मिनिमम लेवल की फॉर्मूला क्या थी, ओएल, ऑर्डरिंग लेवल, और माइनस ब्रैकेट में नॉर्मल कंजप्शन इनटू नॉर्मल टाइम। फॉर्मूला याद होनी चाहिए, ओएल और ब्रैकेट में नॉर्मल कंजप्शन, ठीक है, नॉर्मल कंजप्शन इनटू नॉर्मल टाइम, ठीक है। ये फॉर्मूला हमारी। तो वैल्यू पुट करें सिर्फ, अभी ओएल आपका 180 आया, माइनस नॉर्मल कंजप्शन, नॉर्मल कंजप्शन हमारा कितना है, ये नॉर्मल कंजप्शन 45, ओके। और नॉर्मल टाइम हमारा, नॉर्मल टाइम हमने फाइंड किया था 2.5, ठीक है ना, 2.5। तो 180 माइनस 45 इंटू 2.5 करूं, 45 इंटू 2.5 तो कितना आया 112.5। तो इसमें से मैं माइनस करूंगा 180 में से, ठीक है। तो माइनस किया तो आया 67.5 यूनिट्स। तो ये हमारा आया मिनिमम लेवल। अभी मैक्सिमम लेवल, तो मैक्सिमम लेवल की फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए, मैक्सिमम लेवल, ठीक है, मैक्सिमम लेवल। तो उसकी फॉर्मूला ओएल माइनस ब्रैकेट में मिनिमम कंजप्शन इनटू मिनिमम टाइम, ब्रैकेट में रखूंगा, और प्लस ओ क्यू, हमारी ये मैक्सिमम लेवल की फॉर्मूला। तो ओएल, ओएल हमारा कितना है 180 माइनस मिनिमम कंजप्शन, मिनिमम कंजप्शन ये रहा, सॉरी मिनिमम कंजप्शन, ठीक है 30 यूनिट्स, और मिनिमम टाइम हमारा, ये मिनिमम टाइम कितना है 2 वीक। तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, और ओ क्यू, ओ क्यू मतलब आपने फाइंड किया है, ये रहा ई ओ क्यू या ओ क्यू, एक ही बात है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी या ऑर्डर क्वांटिटी आपने अभी अभी फाइंड किया, कितना है 1000, ठीक है। तो 1000 लिखूंगा, तो ये 180 माइनस इसका मल्टीप्लाई करूं 60 एंड प्लस 1000, तो 180 में से 60 गए तो कितना हुआ 120, मतलब 1120 होगा, 1120 यूनिट्स, ठीक है ना। चेक कर ले आंसर राइट है कि रॉन्ग, चेक कर लेते हैं। देखो पहले वाले ई ओ क्यू 1000 यूनिट्स बराबर है, ऑर्डरिंग लेवल 180 यूनिट्स बिल्कुल सही है। और इसके बाद मिनिमम लेवल हमारा 67.5 है, उन्होंने क्या लिखा है 45 टू 2 पॉइंट, तो उन्होंने क्या नियरली 113 लिया, मतलब 67 ले रहा सिर्फ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 67.5 लिखोगे तो भी राइट है, अगर जो 67 लिखोगे तो भी राइट है, बुक में उन्होंने 67 यूनिट्स लिखे हैं, ठीक है। और इसके बाद मैक्सिमम लेवल 1120 यूनिट्स बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे सम कंप्लीट हो गया। आज हमने 2 सम किए, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना है, थैंक यू।